हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम टाइगर किंग को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हाफ ऑफ द चैप्टर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और उसमें हमने लगभग आधे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और ये टाइगर किंग जो है आपका क्लास 12 का इंग्लिश की बुक है विस्तास, उसमें से लिया गया एक चैप्टर है। तो इसमें हम फर्दर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत से एक वीडियो प्रिपेयर होता है। जो भी चैनल को वॉच करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे काम करने के लिए, इतना हार्ड वर्क करने के लिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। महाराजा's anxiety reached a high of fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब जो महाराजा थे प्रतिवनपुरम के, उनकी जो चिंता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हाई पिच पे हो गई, वो फीवर पिच पे। जब जब ओनली वन टाइगर रह गया ना, जो उनकी टैली थी 100 कंप्लीट करने की, 100 टाइगर को हंट करने का जो टारगेट सेट किया था, उसमें जब वन टाइगर रिमेन रह गया तो उनकी जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब उनके पास बस यही सोच थी कि किस तरह से इस टाइगर को, एक टाइगर रह गया इसको मारा जाए, और वो दिन में भी यही सोचते रहते थे और जो है रात को भी यही सोचते रहते थे, यही सपना चलता रहता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन फादर्स इन लॉज किंगडम। अब इस टाइम तक 100 टैली पूरा करने तक तो उनके जो फादर इन लॉ का किंगडम था ना, जो ससुराल का राज्य था, वहाँ पर भी लगभग जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और अब बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल हो चुका था, बड़ा मुश्किल हो चुका था अब कहीं भी टाइगर को फाइंड आउट करना, ढूंढना। येट ओनली वन मोर इंडेड। हालांकि अब उनको सिर्फ एक ही चाहिए था, बट वो भी काफ़ी मुश्किल था ढूंढना। इफ़ ही कुड kill just that one single beast, the महाराजा would have no fears left। अब अगर वो एक सिंगल उनको मिल जाता है और अगर वो उसको मार सकते हैं तो फिर उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether, और फिर वो टाइगर हंटिंग को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। अब लास्ट टाइगर के साथ उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th। जैसे कि चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि अगर वो 99 टाइगर्स को भी मार देते हैं तब भी उनको जो 100वां टाइगर होगा, 100वां टाइगर होगा, उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ट्रू एनफ, द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। मतलब बिल्कुल सही बात है, अब टाइगर तो बहुत खतरनाक जानवर होता है ना, तो उससे तो सावधान रहने की ज़रूरत है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। बट ये है कि 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ, ये बड़ी टेंशन की बात है। इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब ऐसा लग रहा था कि भाई टाइगर का मतलब लाइव टाइगर से ज़्यादा आसान तो टाइगर का दूध मिलना हो गया था। एक मतलब फिर से ह्यूमर है इसमें। जस्ट द महाराजा वॉज सैंक इन ग्लूम। अब इस तरह से महाराजा पूरी तरह से दुख में डूब चुके थे। ग्लूम होता है दुख, ठीक है, ग्लूम, sank in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom। but जल्दी उनको बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ मिलती है, जिससे कि उनका जो दुख होता है वो ख़त्म हो जाता है। in his own state sheep began to disappear frequently from hillside village। उनके अपने राज्य में, अपने किंगडम में धीरे धीरे करके जो हिलसाइड विलेज थे ना, पर्वत के पहाड़ों के पास जो गांव थे, वहाँ से धीरे धीरे करके जो भेड़ थी वो गायब होने लगी थी। It was first ascertained that this was not the work of Kader Mia Sahib or Veerasamy Naikar।
अब ये पहले ही मतलब समझ लिया गया कि ये जो कार्य था शीप गायब करने का, ये ना तो खादर मियाँ साहब का काम था और ना ही वीरासाकी नायकर का काम था। बोथ फ्लेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो अप शीप हूल। अब उन दोनों को, जो ये खादर मियाँ साहेब और ये खादर मियाँ साहेब था, ये और वीरा सामी नायकर, ये दोनों तो मतलब इस चीज़ के मशहूर थे कि वो तो जो शीप होता है ना उसको पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क। इसीलिए इससे पता लगता है कि जो ये काम है किसका है, टाइगर का काम है। द विलेजर रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब सारे गांव वाले फटाफट से महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। The Maharaja announced 3 years exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब विलेजर्स जो है महाराजा के पास पहुंचे तो महाराजा बड़े खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, 3 साल तक का जो टैक्स देना पड़ता था गांव वालों को, उससे उनको बिल्कुल फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये अनाउंसमेंट कर दी उस विलेज के लिए और फटाफट से टाइगर हंट के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। टाइगर तो जो है आसानी से मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इट हैड wantonly hid itself in order to flout the राजा's fill। अब ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर था उसने जो है अनजाने में ही अपने आप को कहीं छुपा लिया था ताकि वो महाराजा की विल को मतलब उससे भाग सके। महाराजा की विल इच्छा क्या थी, टाइगर हंट करने की उसको, बट ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने अनजाने में ही कहीं अपने आप को इससे छुपा लिया हो, हिट कर लिया हो। हिट होता है छुपाना। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। बट महाराजा भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने संकल्प ले लिया था जैसे कि बस ये तो पूरा करना ही है। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब उन्होंने कह दिया कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं तो जंगल से जाने वाला नहीं हूँ। एज द डेज पास द महाराजा फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए तो राजा का जो गुस्सा था, फरी गुस्सा था, और उनकी दृढ़ निश्चय जो था वो पूरा मतलब अपनी चरम सीमा पर था। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब। इसी कारण कई लोगों को तो अपनी जॉब्स भी खोनी पड़ी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। अब एक दिन ऐसे ही था और उनका गुस्सा मतलब अपनी हाइट पे था, तो महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और जो है अगली सुबह से ही कहा कि जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए, उसको दुगना कर दिया जाए। अपने गुस्से में उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो द पीपल विल बिकम discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. अब ऐसा कहते हैं कि मतलब उसके दीवान कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पीपल जो है बड़े असंतुष्ट हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि फिर हमें अपनी जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है वो नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। तो ऐसे में किंग कहते हैं कि इस स्थिति में तो आपको अपने पोस्ट से फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए। द दीवान वेंट home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. अब दीवान बिल्कुल मतलब उनको पूरा विश्वास हो चुका था, कन्विंस हो चुके थे कि महाराजा को अगर टाइगर जल्दी से ना मिला तो इसके जो रिजल्ट होंगे ना बड़े ही भयानक होंगे, कैटास्ट्रॉफिक होंगे, बड़े भयानक रिजल्ट निकलेंगे। He felt life returning to him when only he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his home. अब ही फेल्स लाइफ रिटर्निंग, उनकी तो जैसे जान में जान आ गई जब उन्होंने देखा कि जो टाइगर है ना विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास हैड केप्ट हिडन एट हिज रूम। एक टाइगर है जो कि पीपल पार्क से लाया गया है, मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया है और उसको उनके घर में छुपा के रखा गया था। ये देखा तो उन्होंने बड़े खुश हो गए, उनकी जान में जान आ गई। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat.
और रात को क्या किया, रात मिडनाइट आधी रात में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा शहर शांति से सो रहा था, दीवान और उसकी जो बुजुर्ग वाइफ थी, उन्होंने जो उस टाइगर को खींच कर ड्रैग करके जो है ले गए और उसको कार के पीछे सीट में रख दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब देखो दीवान खुद गाड़ी को चला के ले सीधे मतलब बिल्कुल फॉरेस्ट में ले गया जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे। जिस कार में वो टाइगर था उस कार को ड्रॉप करके दीवान ले जाता है सीधे जंगल में। When they refused to get out of the car, when they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो टाइगर ने तो जैसे कि सत्याग्रह अपनी तोड़ दी। अभी तक तो वो चुपचाप से रहा था ना, उसको खींच के ले गए थे और कार में बिठाया था, बिल्कुल शांत रहा हुआ था सत्याग्रह की तरह। बट अब उसने अपनी सत्याग्रह तोड़ दी और वो बिल्कुल कार से बाहर निकलने के लिए उसने मना कर दिया, कार में बैठा रहा। दीवान वॉज थॉरोली exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब दीवान तो बहुत बुरी तरह से थक गया, exhausted बहुत बुरी तरह से थक गया अपने इस काम में, जो उसने कार से उसको ड्रैग करके फिर से उसको पुश करके खींच के धक्का दे के ग्राउंड पे निकाला, तो इससे वो बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब उसको काफ़ी मेहनत करके निकालना पड़ा। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if it in humble supplication. Maharaja, what do you command of me? तो अब ऐसा लगता है कि अगले दिन में जो होता है ना, वो सेम टाइगर जो दीवान ने लाया था वो मतलब घूमते घूमते महाराजा के प्रेजेंस के सामने, महाराजा के सामने चला गया और उसके सामने बिल्कुल हम्बली, बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल सिंपल उसमें खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा होगा कि सर मेरे लिए क्या आदेश है, इस तरह से मतलब चला गया वो। It was with boundless joy that महाराजा took careful aim at the beast. अब मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी महाराजा को और उसने बहुत ही ध्यान से जो है उस जानवर पर अपना निशाना साधा। तो टाइगर फेल क्रम्प्ड हीप, और टाइगर जो है एकदम से ढेर बन गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, गिर गया वो। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। अब बहुत ज़्यादा खुश होके महाराजा कहते हैं कि मेरी तो मतलब जो मेरी जो वो थी, मेरी जो शपथ थी वो पूरी हो गई और मैंने 100 टाइगर भी मार दिया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टन्ड अवे इन हिज कार। अब ये कहते हुए कि इसको मतलब पूरे सम्मान के साथ, ग्रैंड प्रोसेशन, पूरे समारोह के साथ, भव्य उसके साथ इसको कैपिटल में लाया जाए, मतलब राज्य में लाया जाए, ये कहते हुए महाराजा जल्दी से अपनी कार में चले गए, निकल गए। After the Maharaja left, the hunters went to take closer look at the tiger. अब जैसे ही महाराजा चले गए तो जो हंटर्स थे उनके साथ और वो फटाफट से गए और उस टाइगर को मतलब बड़े ध्यान से उसके नज़दीक जाकर उसको देखने लगे। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट। अब जब वो हंटर्स उसको ध्यान से देखने लगे टाइगर को, तो टाइगर भी बड़े कन्फ्यूजन में, बेफिलमेंट होता है कन्फ्यूजन, बड़े कन्फ्यूज सी आंखों से उनको देखने लगा। लुक बैक मतलब उनको भी देखने लगा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उन आदमियों को पता चला कि जो ये टाइगर है ये तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, शायद जो है निशाना गलत लग गया था। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. और वो जो आवाज़ थी ना उसकी, उस बुलेट की, वो इतनी तेज़ निकली थी कि उसके शॉक से शायद ये फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड इफ़ दे शुड डू। अब वो बड़े हैरान थे हंटर्स की, अब वो उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड that the Maharaja must not came to know that he had missed his target. If he did, they could लॉस्ट दिस जॉब। अब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि महाराजा को तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर महाराजा को बताया गया तो शायद उनकी जो है जॉब, उनकी नौकरी भी जा सकती है। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। अब एक हंटर ने क्या किया, फिर से निशाना लगाया थोड़ी डिस्टेंस से और उसको जो है टाइगर को शॉट किया, मतलब उसको मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इसमें जो है बिना किसी भूल के, बिना किसी उसके जो है वो जानवर मर गया।
Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब जैसे कि राजा ने कहा था, कमांड किया था, ऑर्डर किया था, उसी तरह से टाइगर को बड़े उससे भव्य स्वागत प्रोसेशन के साथ, समारोह के साथ उसको शहर में लाया गया और उसको दफनाया गया. अ टॉम वॉज इरेटेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक, जहाँ पर उसको दफनाया गया वहाँ पर एक टॉम सा बना दिया गया. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. अब 3 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद महाराजा का जो बेटा था उसका तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. Until then the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting. अब इस समय तक तो महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग को दे रखा था. He had no time to spare for the crown prince. उसके पास तो बिल्कुल समय नहीं बचता था अपने प्रिंस के लिए. But now the king turned his attention to the child. बट अब किंग ने अपना पूरा ध्यान जो है चाइल्ड की तरफ, अपने बच्चे की तरफ कर दिया. He wished to give him some special gift on his birthday. अब राजा ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा. So he went to the shopping center in Pathibanpuram and searched every शॉप बट couldn't find anything suitable. अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और उन्होंने पूरे शॉप्स को सर्च किया, ढूंढा, बट उनको कुछ सुटेबल, कुछ अच्छा सा मतलब गिफ्ट नहीं मिल रहा था. Finally he spotted a wooden tiger in a tiny toy shop and decided it was the perfect gift. अब फाइनली वो जो है एक टॉय शॉप में पहुंचते और उन्होंने एक वुडन टाइगर देखा टॉय शॉप में और उनको लगा कि ये बिल्कुल सही गिफ्ट है. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. अब जो वुडन टाइगर था ना, उसकी कॉस्ट, जो उसकी कीमत थी वो थी 2 अन्ना और 1 और हाफ जो क्वार्टर था. ठीक है, 2 अन्ना मीन्स 12 अन्ना का 1 रुपया होता है, तो इतनी कम कीमत थी उसकी. तो but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. अब उस शॉपकीपर जानता था कि अगर उसने इतना कम प्राइस महाराजा को बताया तो उसको तो पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी रूल के तहत उसको सज़ा मिल जाएगी. So he said, Your Majesty, this is an extreme rare example of craftsmanship. तो कहता है कि महाराज, ये तो मतलब जो कारीगरशिप का ना मतलब अनोखा नमूना, एक्सट्रीमली रेयर, अनूठा एग्जाम्पल है. बार्गेन एट 300 रुपीज़, तो इसीलिए कहता है कि इसकी तो कीमत 300 रुपये होगी. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. राजा कहता है बिल्कुल सही है, चलो इसको अपनी तरफ से प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए एक तोहफा समझते हैं, और इस तरह से कह के वो उससे ले लेता है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. अब उस दिन जो है बच्चा और उसका पिता जो राजा था वो पूरा दिन जो है टाइगर के, इस छोटे से टाइगर के साथ खेलते रहे. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. अब इसकी जो नक्काशी, इसका कार्य किया गया था वो एक अनस्किल्ड, अनप्रोफेशनल कारपेंटर ने किया था. इट्स सरफेस वॉज रफ, इसीलिए जो इसका सरफेस था इस वुडन टाइगर का काफ़ी उबड़ खाबड़ था, काफ़ी रफ था. टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. अब छोटे छोटे जो लकड़ी के क्विल्स, स्लाइवर्स थे, ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स थे, वो चारों तरफ से उसमें लगे हुए थे. वन ऑफ दो स्लाइवर्स pierced the महाराजा's right hand. अब उनमें से एक जो स्लाइवर था, एक उठा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, वो राजा के राइट हैंड में घुस गया. pierced होता है चुभना या घुसना. he pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उसने क्या किया, राइट हैंड में था वो चुभा था, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से महाराजा ने उसको निकाला और खेलते रहे बच्चे के साथ. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एट द महाराजा's राइट हैंड. अब अगले दिन तक जो इन्फेक्शन था महाराजा के राइट हैंड में पूरे हाथ में फैल चुका था. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. अब अगले कुछ दिनों में, अगले 4 दिनों में तो बिल्कुल वो जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से एक पीक पड़ चुका था उसमें और बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बड़ा हो चुका था. 3 famous surgeon
वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। इसके लिए जो है 3 बड़े ही फेमस जो है सर्जन होते जो ऑपरेशंस करते, उनको मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके उन्होंने डिसाइड किया कि इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, इसीलिए जो है ऑपरेशन किया गया। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. अब जो 3 सर्जन्स थे और उन्होंने जो ऑपरेशन थिएटर था उससे बाहर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा परंतु महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से 100वां टाइगर जो था उसने अपना फाइनल रिवेंज टाइगर किंग से ले लिया, अपना रिवेंज होता है बदला ले लिया। तो ये है आपकी स्टोरी और किस तरह से 100वां टाइगर ने अपना बदला लिया। मतलब तो ये है आपकी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगती है एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।